हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आप लोग इस पीडीएफ के अंदर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, यदि आप सब कर लेते हो तो आपको 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से राइट हो जाएंगे। बट यदि आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा है, तो जो मैं आपको मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे आप लोग एक बार प्रिपेयर करके जाना। हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस अप डाउन किया जा सकता है, बट 99% चांस है इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आने के। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है स्टूडेंट। एक एक करके मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ जिससे कम टाइम में आप प्रिपेयर कर सकते हो। और पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले देख लो, एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? कंट्रीब्यूशन इक्वल टू होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एकदम राइट है। फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो भी आ जाएगा। सेल्स इंटू पीवी रेशियो करते तो भी आ जाएगा। मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। इसके अलावा आपको दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, मैंने बता दिया, ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा इशू ऑफ मटेरियल इज क्रेडिटेड टू, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जो हम लोग मटेरियल इशू करते हैं उसे हम लोग स्टोर लेजर क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, प्लांट स्पेशली परचेज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज डेबिटेड। हम लोग प्लांट को परचेस करते हैं स्पेशली सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए परचेस किए हैं, तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे। नॉर्मल लॉस क्या है? नॉन कंट्रोलेबल होता है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, नॉन कंट्रोलेबल होता है। अब नॉर्मल लॉस अराइजेस क्यों होता है? अब नॉर्मल लॉस इसलिए होता है क्योंकि अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की वजह से होता है। ABC स्टैंड फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है। इसके अलावा मोस्ट एमपी ट्रू फॉल्स में क्या क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आप पढ़ सकते हो, कॉस्ट अकाउंट ऑल द पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन, फॉल्स है। दूसरा यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ए फॉल्स है। आगे यहाँ पे लिखा WIP लेजर सो द कॉस्ट गुड अनफिनिश्ड, ए क्या ट्रू है। इसके अलावा द पर्पज ऑफ रिटेंशन मनी इज द सेफ गार्ड्स अगेन द रिस्क लॉस ड्यू टू द फॉल्टी ऑफ द वर्कशिप। बोलता है रिटेंशन मनी इसलिए हम लोग रखते हैं क्योंकि जो फॉल्ट होता है उसको कुछ फॉल्ट ना लिख रहे, फॉल्ट होने से कुछ लॉस ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? रिटेंशन मनी रखते हैं। तो ट्रू है ये। पीबी रेशियो इज द टेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी ट्रू है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है, इफ द एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट इज वेरियंस इज क्या होता है? एडवर्स होता है। जब हमारा एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट से तो वो क्या होता है? एडवर्स होता है। सब्सिडरी लेजर इज क्या होता है? स्टोर लेजर होता है, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर होता है, फिनिश गुड्स लेजर होता है। ऑल ऑफ दी एबव इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नोशनल प्रॉफिट क्या होता है? तो नोशनल प्रॉफिट होता है डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड द कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। मतलब जो वर्क रहता है सर्टिफाइड हुआ रहता है और जो वैल्यू रहता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, अ ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स क्या होता है? जितना कंट्रीब्यूशन रहता है उसके बराबर हमारा क्या हो जाता है? फिक्स कॉस्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको दिया है अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आउट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज 50 to 90% है, तो हम लोग क्या करते हैं? 2/3 अमाउंट ट्रांसफर करते हैं नोशनल प्रॉफिट का, कैश रिसिप्ट डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। इसको चेंज करके आपको ऐसे भी पूछ सकता है, 0 से 25% तक आप याद रखना, नील हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। 25 to 50% तक हम लोग 1/3 नोशनल प्रॉफिट का ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब यहाँ पर 1/3 हो जाता है इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसिप्ट डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड। और 50 to 90% में 2/3 होता है और 90% के ऊपर 100% हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं।
इसके अलावा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है ये भी पढ़ लेना। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। आगे लिखा WIP बैलेंस शो क्या शो करता है, कॉस्ट ऑफ अनफिनिश्ड वर्क शो करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है लिखा डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड प्राइस। बोलता है यहाँ पर हम लोग को जो डिफरेंस होता है एक्चुअल क्वांटिटी को हम लोग माइनस करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस से। तो किसका फॉर्मूला है, तो मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस का है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जितने भी फॉर्मूले थे सब फॉर्मूले याद कर लेना, उसमें से एक न दो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ड्राइव फॉर द कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस आर क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी होता है। नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इनपुट में से यदि आप नॉर्मल लॉस को माइनस कर दोगे तो आपको नॉर्मल आउटपुट मिल जाता है। वर्क सर्टिफाइड बिलो 25% रहेगा तो कितना हम लोग ट्रांसफर करते हैं, नील ट्रांसफर करते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे है कॉस्ट एलोकेशन बेसिस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शो, तो क्या शो करता है ये, कॉस्ट ड्राइव शो करता है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज द अप्लीकेबल किसके लिए है, पेपर इंडस्ट्री के लिए अप्लीकेबल है। ट्रू फॉल्स में कुछ IMP क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। लिखा है इनडायरेक्ट लेबर इज डेबिटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, तो ये क्या है, फॉल्स है। PB रेशियो इज द इम्प्रूव बाय द डिक्रीजिंग फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज करके PB रेशियो इम्प्रूव कर सकते हैं, फॉल्स है। सेल्स वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट इज द सिग्निफिकेंट है, तो ये क्या है आपका, ट्रू है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग द टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है, फॉल्स है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज द पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस वेदर आर सिग्निफिकेंट ऑफ नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट, ये क्या है आपका, ट्रू है। इसके अलावा ये दो और भी पढ़ लेते हैं। यूनिट लेवल कॉस्ट अकर वंस फॉर द ईच यूनिट ऑफ प्रोड्यूस, तो ये क्या है, ट्रू है। यूनिट लेवल का जो कॉस्ट रहता है ये हम लोग क्यों करते हैं, अगर 1 यूनिट ऑफ प्रोड्यूस के लिए, ट्रू है यहाँ पर। मटेरियल ट्रांसफर नॉट टू बी डॉक्यूमेंट्स विच इज द रिकॉर्डेड द रिटर्न ऑफ द अनयूज मटेरियल, तो ये क्या है, फॉल्स है, उसका रिकॉर्ड होता है यहाँ पर। इसके अलावा जैसे यहाँ पे लिखा डैश इज अ पर्सन फॉर्म हु द कॉन्ट्रैक्ट जॉब अंडरटेकन, जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट जॉब लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टी बोलते हैं। कॉस्ट ड्राइव फॉर द पर्सोनेल आर क्या है, रिक्रूटमेंट एक्टिविटी होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्लाइमेट होता है। ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट होता है। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो ट्रांसफर वाला आपको बार बार पूछा गया तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग, तो कॉस्ट कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, क्या प्रिपेयर करते हैं इसके लिए, तो सेपरेट लीजर कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग सेपरेट लीजर अकाउंट बना के डिटरमाइन करते हैं। अब नॉर्मल गेन इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये सब प्रैक्टिकल सम भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, छोटे छोटे सम है। अब नॉर्मल गेन इक्वल टू क्या होता है, तो एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट को करेंगे तो जो हमारा एक्स्ट्रा आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल गेन बोलते हैं। कुछ ट्रू फॉल्स यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे लिखा टारगेट कॉस्टिंग वेस्टफुल एक्टिविटी आर एलिमिनेटेड, बोलता है टारगेट कॉस्टिंग और वेस्टफुल जो एक्टिविटीज रहता है इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, ट्रू है। दूसरा यहाँ पे लिखा PB रेशियो इम्प्रूव बाई डिक्रीजिंग द वेरिएबल कॉस्ट, ये भी ट्रू है। यदि वेरिएबल कॉस्ट को कम कर देंगे तो PB रेशियो इम्प्रूव किया जा सकता है। इफ द कैश रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इज 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, द रिटेंशन मनी 25% है, नहीं फॉल्स है, 20% रिटेंशन मनी रहेगा। नॉर्मल लॉस इज द प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग कंट्रोलेबल, फॉल्स है, नॉर्मल लॉस को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
आगे यहाँ पे पूछा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग होता है। व्हेन द सेलिंग प्राइस एट द कॉस्ट देन कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होगा, तो नाइन्थ वाला क्या है, ट्रू है। जब आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट होता है, देन कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट हो जाता है। सेल्स वैल्यूम ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट इज द सिग्निफिकेंट है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू है। यहाँ पे लिखा है मटेरियल परचेज फॉर स्पेशल जॉब अकाउंट इज क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट आ जाएगा। अब नॉर्मल गेन अराइजेस आउटपुट क्वांटिटी मोर देन इनपुट रहेगा, तो नेक्स्ट यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट इंक्लूड क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वांटिटी कंट्रोल, सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन, ऑल ऑफ द अबव, इसके राइट ऑप्शन आ जाएगा। रिटेंशन मनी किसके इक्वल टू होता है, एक बार पढ़ लेना, रिटेंशन मनी के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा एलिमेंटेड टारगेट कॉस्टिंग इज इंक्लूड क्या रहता है, ऑल ऑफ द अबव रहता है। आप लोग पूरे पीडीएफ को एक बार प्रिपेयर कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये थोड़ा क्लियर नहीं आया, मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा है। सब कॉन्ट्रैक्ट इज द प्राइवेट अरेंजमेंट बिटवीन दी कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी, तो ये क्या फॉल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आगे लिखा गुड्स यूनिट डू नॉट बेयर द नॉर्मल लॉस अराइजेस इन द प्रोसेस कॉस्टिंग, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। आगे मार्जिनल कॉस्टिंग बेस्ड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल और फिक्स, ये क्या है, ट्रू है। इसके अलावा मार्जिन ऑफ सेफ्टी द एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर द बजटेड सेल्स, ये क्या फॉल्स है। आगे लिखा है मशीन सेटअप नॉर्मली कंडीशन बैच लेबल कॉस्ट, ट्रू है। द टर्म्स ऑफ कॉस्ट ड्राइव इज नॉट यूज अंडर द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, ये भी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट इज अकाउंट फॉर ऑल द ओवरहेड इंकर्ड इन प्रोसेस, इसका राइट ऑप्शन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज कंट्रोल द कॉस्ट थ्रू द वेरिएंस एनालिसिस रहेगा। यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है आपको द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लॉस ऑफ मटेरियल बाई फायर डेबिटेड, कहाँ पे डेबिट करते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं। कॉस्ट एलोकेशन बेसिस इज है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शुड है, कॉस्ट ड्राइव रहेगा इसके अंदर। इतने एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन कर लेना, बाकी ट्रू फॉल्स आप लोग कर लेना स्टूडेंट, इतने में आप आराम से कर सकते हो, सब ऑब्जेक्टिव आपके राइट हो जाएंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग, क्या फॉल्स है। अब नॉर्मल लॉस इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू ऑफ स्क्रैप वैल्यू, ये भी क्या फॉल्स है। आगे लिखा है यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर्ड एट द डेबिटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ट्रू है ये। स्टैंडर्ड आवर्स इज नॉट यूज विल बी दी कंप्यूटिंग द लेबर रेट वेरिएंसेस, ये भी क्या है, ट्रू है। आगे यहाँ पे लिखा है इफ द एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट, वेरिएंस क्या होता है, एडवर्स होता है यहाँ पर। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। कॉस्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव वर्क क्या आ जाएगा, डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करते हैं यहाँ पर। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द डिसाइडेड फॉर, सबके लिए होता है, लेबर मटेरियल ओवरहेड सबके लिए होता है। रिटेंशन मनी क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड माइनस पेमेंट रिसीव बाय द कॉन्ट्रैक्टर। लास्ट ट्रू फॉल्स देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है बीपी द पॉइंट एट विच द टोटल रिवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है, राइट ट्रू है। जहाँ पे टोटल रिवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है उसे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट्स बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ईच कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉस्ट यूनिट होता है, ये भी ट्रू है। प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम इज द अप्लीकेबल टू पेपर मिल, ट्रू है। आगे लिखा है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग ऑल्सो कॉल्ड द इंटरलुकिंग अकाउंटिंग सिस्टम, ट्रू है। एक्चुअल रेट इज नॉट यूज वाइल द कंप्यूटिंग द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस, ये भी ट्रू है। अनसर्टिफाइड वर्क इज द वैल्यूड एट कॉस्ट, ट्रू है। एक्टिविटी कॉस्ट पूल कॉस्ट अक्यूमुलेशन एसोसिएटेड विद द गिवन एक्टिविटीज, ट्रू है।
द मेन पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज कॉस्ट कंट्रोल, ये भी ट्रू है। इनविजिबल वेस्टेज हैज नो सेल्स वैल्यू, ट्रू है। डायरेक्ट लेबर हावर्स कॉस्ट पुल रेगुलरली यूज इन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ट्रू है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लेना स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।